बामुश्किल से जला था मेरे देश की तरक्की का दिया, देखना चंद नटवर लाल उसे बुझा ना जाए। ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, भारत में ब्लैक लिस्टेड। बिल्कुल। जहाँ तक हमें जानकारी है कि इन सेलिब्रिटीज को लीगल नोटिस भी भेजा गया कि आप इस जो भी इवेंट था ब्लैक पैंथर 6.0 इसमें शिरकत ना करें। कि सरकारें भी या जो सरकारी तंत्र होता है, अधिकारीगण होते हैं, वो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे घटनाओं में जुड़े होते हैं। राशिद अली उर्फ नवाब उर्फ लवीश चौधरी, तो एक इंसान जिसकी खुद की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं। बिल्कुल। अगर अब आर्थिक तौर पर भारतीयों को नुकसान होगा तो क्या जितने सेलिब्रिटी गए थे वो जिम्मेवार होंगे? क्या दुबई की पुलिस, भारत में आरबीआई, सेबी, ईडी, ये सारी एजेंसी सो रही हैं? एक प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ पंक्तियां अक्सर कोट किया करते थे कि देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल। अब देश निरंतर लुट रहा है। लवीश चौधरी जैसे नटवर लाल देश को लूटकर बाहर जा रहे हैं। सवाल पूछिए, उससे पूछिए भी अगर हमारा पैसा कहीं डूबता है तो उसका जिम्मेवार कौन? बिल्कुल। जो अपने मित्र भाई जिसके साथ उन्होंने खाना साझा किया, चाय पानी साझा किया, उसके सगे नहीं बने, तो ये जो लोग आए हैं तो इनके सगे होंगे क्या? सर ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होंगे। देश के मौजूदा हालातों पर जो सत्ता पर आसीन लोग बैठे हैं, मैंने उनके लिए चंद पंक्तियां लिखी हैं कि बामुश्किल से जला था मेरे देश की तरक्की का दिया, देखना चंद नटवर लाल उसे बुझा ना जाए। तो जो सत्ता पर आसीन लोग हैं, मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि समय रहते जाग जाइए। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश को लूट के चली गई। अब घर घर में कंपनी बन रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा पैसा लूट कर दुबई जैसे मुल्कों में शरण ले रही है। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूँगा कि समय रहते उनको भी जागना पड़ेगा। 200 साल का संघर्ष करना पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, उन्हें यहाँ से निकालने के लिए, और जो अभी लूट रहे हैं उनको बाहर से बुलाने के लिए पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ेगा। अब तमाम मुद्दे हैं जो फॉरेक्स से, एमएलएम से, डाटा सेंटर से, टोकन से और कॉइन से जुड़े हुए हैं, उन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए अर्थशास्त्री आलोक दुबे जी एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। दुबे साहब स्वागत है पहले तो आपका स्टूडियो में। दुबे साहब, ब्लैक पैंथर 6.0 होता है और उसमें मैं कहूँ कि देश के तमाम जो सेलिब्रिटी हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। उनको भी मालूम है कि ये कंपनी फ्रॉड कंपनी है, भारत में ब्लैक लिस्टेड है। बिल्कुल। इसके बावजूद जो ये सेलिब्रिटीज हैं उसके कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। बिल्कुल। और भोले वाले लोगों को एक ऐसा फेज में लेके जाते हैं कि उनको देखकर लोग अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल। तो कैसे लोग बचेंगे, कैसे लोगों का बचाव होगा? अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अगर मैं बात करूं शर्मन जोशी, पता नहीं कितने सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने लोगों को गुमराह किया। बिल्कुल सर। तो ब्लैक लिस्टेड एंटिटी होने के बावजूद क्या कहेंगे? सर हमने इस पे एक और डिटेल वीडियो करी थी, उसमें हमने इसके बारे में हर एक जो कमियां है उस सब हमने डिस्कस किया था जी। लेकिन जहां तक हमें जानकारी है कि इन सेलिब्रिटीज को लीगल नोटिस भी भेजा गया कि आप इस जो भी इवेंट था ब्लैक पैंथर 6.0 इसमें शिरकत ना करें। लेकिन उसके बावजूद ये हुआ। हमारे जानने वाले लोगों ने इन एजेंसीज को भी इत्तला करने की कोशिश करी इनको कि ये जो भी कार्यक्रम हुआ इसको रोका जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो तंत्र भी ऐसे लोगों के साथ मिला हुआ है कहीं ना कहीं। सर ये बात हमने पहले भी करी है, फिर कह रहा हूं कि सरकारें भी या जो सरकारी तंत्र होता है, अधिकारीगण होते हैं, वो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे घटनाओं में जुड़े होते हैं। नहीं तो सर ब्लैक पैंथर क्यों किया है भाई?
आप इसी के जो बॉट ब्रो करके कुछ है, बॉट ब्रो है या यॉर्कर एफएक्स है या टीएलसी के पेजेस पे जाइए जहां ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। उसी अपलोड्स में 10 कमेंट आपको मिल जाएंगे जहां ये कह रहे हैं कि 2025 तक ये कंपनी बंद हो जाएगी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब अगले साल के आधा हिस्से तक उसका ये कंपनी सब कुछ गायब हो जाएगा, ऐसे हवा में उड़ जाएगा। तो ऐसे में भी, और ऐसी कोई नई घटना तो है नहीं सर। अभी कल या परसों में ही गुजरात से एक 6,000 करोड़ की पौंजी सामने आई है, जो वहां के कांग्रेस के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अभी कुछ समय मुंबई से एक ऐसी खबर आई थी, हमने पहले कवर किया, जो एचपीजेड टोकन का मामला था। इसमें सबको बुला तो लिया, अपना वैल्यूएशन बता रहे $13 बिलियन का, फिर और चीजें, सब कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड है जी। और दुबे जी, राशिद अली उर्फ नवाब उर्फ लवीश चौधरी, तो एक इंसान जिसकी खुद की आइडेंटिटी के बारे में किसी को पता नहीं। बिल्कुल, तो उसकी आइडेंटिटी पता नहीं है। जो कॉमोरोस अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड है, उसके ऊपर कंपनी रजिस्टर होती है, जिसकी जीडीपी, खुद की पूरे देश की जीडीपी जो है 1.3 बिलियन की है। और ये जो सेल्फ डिक्लेयर जीडीपी दिखा रहे हैं 13 बिलियन की। अगर इनकी $13 बिलियन की जीडीपी होती तो कंट्री की भी जीडीपी इनके साथ इंक्रीज होती ना होती? बिल्कुल होती ना। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक बंदा जिसकी आइडेंटिटी पता नहीं क्या है, कौन है, क्या नहीं है, तो उसके कार्यक्रम में सेलिब्रिटी शिरकत करते हैं। बिल्कुल। अब पीछे कुछ गाइडलाइन आई थी, कानून भी आया था, अगर कोई सेलिब्रिटी की वजह से किसी को नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी उस सेलिब्रिटी की भी होगी। अगर अब आर्थिक तौर पर भारतीयों को नुकसान होगा तो क्या जितने सेलिब्रिटी गए थे वो जिम्मेवार होंगे? सर, गाइडलाइन तो 2022 में आई थी कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट और इंडोर्समेंट के लिए इनको दोषी ठहराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क केस हुआ, जनता को बताना जरूरी, पतंजलि वाले केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं, जो सामान बेच रहा हो नहीं, जो इंडोर्स कर रहा हो भी उतना ही दोषी अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो। ये भी है उसमें कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, इंडोर्समेंट कर रहे हैं, तो पहले आप उसे खुद यूज करिए। अब सवाल उठता है कि क्या इन लोगों ने खुद उसमें कंपनी में निवेश किया है? क्या इन्होंने ड्यू डिलिजेंस किया? कंपनी है तो उसमें कैसे निवेश करेंगे? वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले से गाइडलाइन जारी कर रखी है। बिल्कुल। तो सवाल कई सारे हैं। क्या दुबई की पुलिस, भारत में आरबीआई, सेबी, ईडी, ये सारी एजेंसी सो रही हैं? क्या किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है? और एक छोटी सी कहीं छोटा सा कोई कार्यक्रम कर लेता, इतना बड़ा कार्यक्रम, दुबई का इतिहाद अरेना बुक करना, वहां पे इतना 12,000 लोग क्लेम किया जा रहा है, 12,000 लोगों का जाना और टॉप सेलिब्रिटी सबका पहुंचना, क्या ये अपने आप में सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो ऐसे मामले में एक गहन जांच करें? क्या हमेशा लुटने के बाद ही नींद खुलेगी? एक और सवाल मैं जानना चाहूंगा, दुबई जैसी कंट्री को आप नैतिकता की श्रेणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे? सर, हमने पहले भी चर्चा की है, जब तक मुद्रा आ रही है तब तक नैतिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुत बड़े विचारक हुए, विचारक ही मैं कहता हूं उनको, ओशो क्या कहते हैं? धर्म, आध्यात्म, ये सब अमीरों के लिए है, गरीब तो पेट भरने में परेशान है। तो समस्या ये है कि हम नैतिक तब हैं जब अपने पास मुद्रा है, या जब तक नहीं है। जब आ जा रही तो सब मैनेज हो जा रहा है। ये बड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेट, जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं सर, वो बची कहां है? बताओ, कोई नैतिक व्यक्ति सामने लाओ जो, भाई एक सिंपल सी बात, मैं अक्सर प्रश्न पूछता हूं क्लासेस में बच्चों से भी कि आप हेलमेट क्यों लगाते हो? तो आप अपनी सुरक्षा के लिए लगाते हो या चालान से बचने के लिए? तो मैक्सिमम का जवाब ये होगा चालान से बचने के लिए। तो आप ऐसी दशा में क्या हो? आप विधिक हो लेकिन नैतिक नहीं हो। तो नैतिकता का पाठ वही है कि जब तक अपना पेट नहीं भर रहा है तब तक ही कहा जाए पढ़ा रहे हैं, जब भरने लग रहा है तो भाड़ में जाए यार, अपना काम बनना चाहिए। क्या करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एक प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ पंक्तियां अक्सर कोट किया करते थे कि देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। बिल्कुल। अब देश निरंतर लुट रहा है। लवीश चौधरी जैसे नटवर लाल
देश को लूट कर बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। एलपीएनटी टोकन जैसे लोग जिन्होंने चलाया वो बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं अबाकस की, तो इतना बड़ा स्कैम और सरकार उनको बैकअप दे रही है कहीं ना कहीं दे कहीं रही ना है, सर। कहीं। देखिए, तो इतना बड़ा बैकअप दे रही है अबाकस को, और सरकार को तो उनको पकड़ के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। बिल्कुल। भाई आप कैसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार खामोश है, उनकी निद्रा नहीं टूटेगी। तो क्या मोदी जी की ये जो पंक्तियां थी ये भी एक छलावा थी? कहीं ना कहीं सर ये पंक्तियां जो थी, देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, कहीं ना कहीं अब चरितार्थ होती तो नहीं दिख रही है सर। अगर आपके नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं और सरकारें सो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहीं से चरितार्थ, वही कथनी और करनी में फर्क दिख रहा है। अब जनता को स्वयं ही अपने निर्णय लेने होंगे, जनता को स्वयं ही समझदार बनना पड़ेगा। मुझे एक उपाध्याय जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, ओंठ सिल दिए जनता के कानों पर पहरा भी है, तुम्हें ही कहो अस्र तुम्हारे किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद आएंगे। यहां शस्त्र का तात्पर्य है, सबसे भाइयों बहनों माताओं जो आपको सबसे यही निवेदन, शस्त्र का अर्थात तात्पर्य यही है कि आप स्वयं ड्यू डिलिजेंस करिए। कोई भी आपको लोक लुभावन वादे आके करता है, आपको बताता है कि ये कर देंगे ये कर देंगे, आप पहले उसकी पूर्ण जांच करिए। सवाल पूछिए, उससे पूछिए भी अगर हमारा पैसा कहीं डूबता है तो उसका जिम्मेवार कौन? बिल्कुल। और उससे कहिए कि सरकार से भी अथॉरिटी लाइए कि आप पैसा ले सकते हैं, क्योंकि सरकार बहुत कम ना मात्र ऐसा कोई काम करेगी जिससे जनता का नुकसान अहित हो। बिल्कुल सर, जनता को ही जागना होगा। ऐसे कोई भी धोखेबाज अगर ऐसा धोखाधड़ी कर रहा है, अब तो हम डिजिटल इंडिया में डिजिटल अब लवीश चौधरी की बात करते हैं। देखिए, उनके साथ राजेंद्र सूद थे, उनकी धर्मपत्नी हवालात में जेल में इतने समय उन्होंने गुजारा, जो अपने मित्र भाई जिसके साथ उन्होंने खाना साझा किया, चाय पानी साझा किया, उसके सगे नहीं बने। तो ये जो लोग आए हैं तो इनके सगे होंगे क्या? सर ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते। अब लवीश चौधरी है, राशिद अली है, नवाब है, अभी तो यही नहीं क्लियर है, अभी तो यही स्पष्ट नहीं कि उसका असली नाम क्या है। तो हमें बस सर इससे आज का जो ये सत्र था वो इसी पे केंद्रित था। सभी भाइयों बहनों से बार बार निवेदन हम कर रहे हैं, किसी भी तरह की ऐसी घटना से बचिए, इस मकड़ जाल से आप बाहर निकलिए। सभी से अपील है, और अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो आप दुर्गेश जी को सूचित करिए, हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। तो दुबे जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे फिर हर बार की तरह, कि जनता को जागृत करने के लिए, जनता को अवेयर करने के लिए, और लवीश चौधरी जैसे, नवाब राशिद अली जैसे जो लोग हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कोई आप पीआईएल वगैरह भी डाल सकते हैं, या सरकार को जगाने के लिए कोई पीआईएल वगैरह भी डाल करना होगा सर, बिल्कुल करना होगा। हर व्यक्ति का ये अधिकार है। अगर सर वो सुकरात पे एक पंक्ति है, बहुत एक लाइन में सुकरात को डिफाइन कर सकते हो कि अगर सुकरात जहर ना पीता तो मर जाता। अगर सुकरात जहर ना पीता तो मर जाता, कि अगर उसने जहर धारण करने से मना कर दिया होता तो उसको कोई पढ़ नहीं रहा होता। भाई उसके सामने 3 ऑप्शन थे, सच बोलना छोड़ दो, देश छोड़ के चले जाओ, जहर पी लो। कहा सच तो बोलना छोड़ूंगा नहीं, देश छोड़ के क्यों जाऊं, जब जन्म यही लिया है तो मरने को तैयार। तो वही है कि जो कबीर पंथ के लोग हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठा हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, हम दूसरों का घर उजड़ने से ही बचाएं, दूसरों के गाढ़े खून पसीने की कमाई बचे, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा और यह एक मजबूत कदम उठाना होगा कि ऐसे जो भी धोखाधड़ी या इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। तो बिल्कुल, जो धोखाधड़ी कर रहे हैं विदेश में बैठकर, देश में बैठकर, उनको लगाम लगाई जाए। जो लवीश चौधरी, राशिद अली और नवाब जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसमें संपूर्ण धंधा जो है वो भारत से उठ रहा है। जितने भी सेलिब्रिटी ब्लैक पैंथर 6.0 में आए हैं वो भी भारत के थे। भारत के लोगों को ही वो लूटना चाहते हैं, और वो भी भारत के सेलिब्रिटी के माध्यम। सर आपको डेटा देना चाहूंगा, 90% निवेश भारत से हो रहे हैं। उस मंच पे आपको कोई भी विदेशी कोई सेलिब्रिटी नहीं दिखा होगा।
ऐसी ही एक घटना भारत में हुई थी जहां एक विदेश से किसी को बुलाया गया था, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहां की पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया भाई? इसकी तो कंपनी भी वहां दुबई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो क्यों वहां पर क्यों उसके खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई कि आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हो जो देखिए सेमी देखिए लीगल? अगर अमेरिका की बात करें तो अदानी जी का एक जो मसला आता है, हाँ, ब्राइबरी केस आता है, जो बिल्कुल केस रजिस्टर होता है, होता तो है, दुबई तो खुद करप्ट मुल्क है, करप्शन कर रहा है सिरे से, ऐसे बिल्कुल लोगों का निवेश खुद खा रहा है। बिल्कुल। अगर ऐसे लोगों को आप जगह दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप भी हिस्सेदार हो उसमें, कहीं ना कहीं आप भी हिस्सेदार हो। सोचना पड़ेगा हमें इस बात पे गहन विचार करना पड़ेगा, विमर्श करना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसे लोग अपनी जमीन दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो भी उतने का ही भागीदार है। जी बिल्कुल भागीदार है। तो दर्शकों, आपको खुद ही जागना पड़ेगा, खुद ही सोचना पड़ेगा, खुद ही समझना पड़ेगा। और जैसे द्रौपदी को बोला गया कि अब कृष्ण नहीं आएंगे, तो उन्हें खुद जागना पड़ेगा, खुद शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो आपको भी अपने चक्षु खोलने पड़ेंगे। जो है ड्यू डिलिजेंस का मामला, वो आपको खुद करना पड़ेगा, किसी दूसरे पर आधारित नहीं रहना पड़ेगा। जहाँ समझ ना आए, जहाँ अच्छे तरीके से कोई आपको समझा ना पाए, वहाँ ठहर जाइए, रुक जाइए। किसी वकील की, किसी अच्छे जो आर्थिक मामलों में जानकार है, उसकी सलाह लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। अन्यथा कुछ पैसा आपको देंगे, फिर आप ही का पैसा लेकर भाग जाएंगे। दर्शकों, समय हो गया आपसे इजाज़त लेने का। मुझे दुर्गेश गाजरी और आलोक दुबे जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।